कि उसमें हरीश, अजय, शिवम और केशव नाम के चारों लोगों ने शराब पीकर वहां के 4 मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी, मंदिर को नुकसान पहुंचाया। लेकिन वो एंकर को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो देश के आगे माफी मांगता, क्योंकि उसने बिना इन्वेस्टिगेशन के, जिस तरह से हर केस में होता है, उसने मुसलमानों को दोषी करार दिया। आज जो गरीब मुसलमान कारोबार करता है वो टेहरी से भगाया जा रहा है, पौड़ी गढ़वाल से भगाया जा रहा है, हरिद्वार से भगाया जा रहा है। सबका जो जिम्मेदार है ये नफरती एंकर है। ये देश के लिए ये इंतहाई संगीन और अफसोसनाक लम्हात हैं कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया का सबसे बड़ा एंकर कहलाने वाला शख्स खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ एक घटना को लेके बयानबाजी नहीं, पूरा प्रोग्राम चलाता है। और वो जो घटना दुलावटी की है, जिसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बाकायदा ये जाना कि उसमें हरीश, अजय, शिवम और केशव नाम के चारों लोगों ने शराब पीकर वहां के 4 मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी, मंदिर को नुकसान पहुंचाया। लेकिन वो एंकर को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो देश के आगे माफी मांगता, क्योंकि उसने बिना इन्वेस्टिगेशन के, जिस तरह से हर केस में होता है, उसने मुसलमानों को दोषी करार दे दिया था। और उसके पूरे प्रोग्राम इस तरह के हो रहे थे कि पूरे देश में आग लग जाए, मुसलमानों के खिलाफ जो पहले से उसने नफरत का बाजार गर्म कर रखा है उसमें और तेजी आ जाए और मुसलमानों को जगह जगह नुकसान पहुंचाया जाए। वो तो सैल्यूट है वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर को कि उन्होंने सही इन्वेस्टिगेशन किया। ये कोई पहला केस नहीं है कि किसी हिंदू मजहब के आदमी ने मंदिर तोड़ा हो। जिस लव जिहाद के नाम का प्रोपेगेंडा इन्होंने तैयार किया है, उसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष या शायद जिला उपाध्यक्ष, वो कासगंज में एक लड़की को बहला कर लाया कि तुम्हें पुलिस में कंप्लेंट करनी है झूठी कि ये प्रिंस कुरैशी नाम का आदमी अपना नाम छुपा के मुझसे शादी कर रहा था और लव जिहाद करने की कोशिश कर रहा था। उस लड़की ने कंप्लेंट कर दी। जब कंप्लेंट करके वो अदालत में पहुंची तो जज को शक हो गया कि ये शायद इसमें कुछ दाल में काला है। तो जज ने पूछ लिया वहां पे, तो रंगे हाथों वो भारतीय जनता पार्टी का और एक और संघ परिवार का घटक दल था, बजरंग दल था, बीएचपी था, उसका पदाधिकारी था, दोनों को जज ने वहीं अरेस्ट करवा दिया। तो ये षड्यंत्र लव जिहाद का हो, ये षड्यंत्र चाहे लैंड जिहाद का हो, ये षड्यंत्र चाहे मंदिरों में मांस रखने का हो, मस्जिदों में पोर्क रखने का हो, या अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाने का हो, ये सब सुनियोजित तरीके से चल रहा है। इसको पूरा एक गैंग कर रहा है, चाहे वो धर्म संसद बना रहा हो, अरेंज ऑर्गेनाइज कर रहा हो, और उसको बाकायदा संरक्षण प्राप्त है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसके पूरे परिवार का, और उसको सपोर्ट करते हैं ये नफरती एंकर। ये आपको हैरानी होगी कि डेली एक टेलीफोन आता है कि एक चैनल से कि हमें आज इस पे बहस करनी है, कोई हिंदू मुस्लिम का टॉपिक होता है, फिर लगातार 3, 4, 5 चैनल से उसी के फोन आते हैं कि हमें यही टॉपिक पे बात करनी है, इसी पे बात करनी है। उससे लगता है कि कोई एक ताकत है जो इन तमाम चैनल को चला रही है, वरना एक ही टॉपिक के तमाम डिफरेंट चैनल के लोग क्यों बुलाए जाते हैं और वो बोलते हैं साहब हमें इस पे बात करनी है। तो ये बहुत ही ओपन सीक्रेट है कि चाहे वो पीएमओ से चल रहा हो या संघ के किसी ऑफिस से चल रहा हो, ये सुनियोजित एक ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का एक धंधा है, और उसी में ये सब कड़ियां हैं। लेकिन इसका जो नुकसान हुआ या होता आया है, या पिछले 2014 से लगातार नुकसान हो रहा है, उसके नतीजे क्या हो रहे हैं? आज जो गरीब मुसलमान कारोबार करता है वो टेहरी से भगाया जा रहा है, पौड़ी गढ़वाल से भगाया जा रहा है, हरिद्वार से भगाया जा रहा है। ट्रेनों में उसको देख लेते हैं, कहीं बैठे हुए भी देख लेते हैं तो उसे नमाज पढ़ता हुआ समझ कर उनको तंग किया जा रहा है।
उसको जो बेचारे मजदूर हैं, ठेली लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, उन सबको तंग किया जा रहा है। तो इन सब का जो जिम्मेदार है ये नफरती एंकर हैं जो रात दिन हिंदू मुस्लिम करके देश के अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक के खिलाफ टारगेट बनवाते हैं। इनको ये लगता है कि शायद इनकी इस नफरती एंकरशिप से किसी एक पार्टी को फायदा होता होगा। होता भी है, भारतीय जनता पार्टी को वोट का फायदा भी मिलता है, पोलराइजेशन भी होता है, लेकिन इससे 10 गुना 100 गुना बड़ा नुकसान मेरे देश को होता है, समाज को होता है। आज जो ये नफरती एंकर जो कांटे बो रहे हैं, कि कल को बबूल का पेड़ बन के उगेंगे और तब जो नुकसान होगा उस नुकसान की कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। जांच आप किसके खिलाफ करेंगे? खुद सरकार इसमें शामिल है। अब वो तो कहीं कहीं एक आध पुलिस ऑफिसर ऐसा होता है जो ईमानदार होता है, उसने अपना ज़मीर नहीं बेचा होता। दूसरी बात, कहीं कहीं ऐसा सबूत ही होता है, जब सामने सबूत पड़ा हुआ है तो उसको आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? सीसीटीवी में ही आ गया कोई, जैसे अभी एक पहले हुई थी मस्जिद के आगे जो जिन्होंने डाले थे पोर्क, तो वो पकड़े गए थे, सीसीटीवी में कैद हो गए, जिनके नाम भी आ गए थे सामने। एक अभी आगरा में हुआ था जो गौकशी का मामला हुआ था, उसमें उनके नाम ही आ गए। तो ऐसे ही ये जब नाम ही आ जाते हैं तो पुलिस भी मजबूर हो जाती है। लेकिन सच्ची बात यह है कि इस वक्त जो बरसर इख्तिदार पार्टी है वो इस तरह के षड्यंत्र में ज़्यादातर में शामिल रहती है, और क्योंकि उसका अपना एक आइडियोलॉजी भी है कि वो मुसलमानों पे जुल्म करने के साथ साथ मुसलमानों पे जुल्म करते हुए दिखना चाहती है। क्योंकि उसे ये लगता है कि जब हम मुसलमानों पे अगर कोई जुल्म करेंगे या इनके खिलाफ कोई बात करेंगे तो उसकी अपने जो वोटर हैं वो उसके बढ़ जाएंगे, या उनमें जोश आएगा, या वो कंसोलिडेट होंगे। इसलिए ये तमाम हरकतें हो रही हैं। लेकिन एंड रिजल्ट इसका क्या हो रहा है कि इंसानियत शर्मसार हो रही है, मेरे देश की छवि पूरी दुनिया में खराब हो रही है, लोकतंत्र हमारा स्वस्थ हो गया। क्योंकि लोकतंत्र के स्वस्थ की एक ही परिभाषा है, अगर उस देश का अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित है तो समझ लीजिए लोकतंत्र स्वस्थ है, अगर अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित नहीं है तो समझ लीजिए लोकतंत्र अस्वस्थ है। तो इसलिए ये तो लोकतंत्र का भी जनाजा निकाल रहे हैं। तो हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अब इस तरह के लोग चूंकि सरकार में बैठ गए हैं तो अब ये जनता की जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बहुसंख्यक वर्ग की है, हमारे हिंदू भाइयों की है कि ये जो देश को दीमक की तरह ये जो नफरती जहर खा जाएगा, वक्त रहते अगर आपने बचा लिया तो ये मेरा खूबसूरत मुल्क बच जाएगा, वरना वो दिन दूर नहीं है कि इस मेरे मुल्क को ये इतने जख्म दे जाएंगे कि जिसको सदियां लगेंगी उन जख्मों को भरने।